गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज आप सब के लिए एक बहुत ही खुशखबरी और शानदार स्वर्णिम अवसर 2021 की शुरुआत में जो सबसे बड़ी खुशखबरी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक घोषणा की अभी, जो हमारे जो पिछले 2002 साल से चल रही 19-20 में कि रीट की भर्ती आएगी, लेकिन आज जो फाइनल जो निर्णय है वो आपके सामने हो चुका है। अब वह सिर्फ और सिर्फ जो बाकी का जो आप काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। हम बता आज इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो आज हम इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कह सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, जो रणनीति बता रहा हूं, वो आप ध्यान से जो बीएसटीसी और बीएड वाले दोनों कान खोलकर और आंखें मतलब इस वीडियो के अंत तक आप टिकाए रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। जो आपके मन में जो क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं उन सब क्वेश्चन का एक एक करके मैं आपको जवाब देता रहूंगा। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो भी भाई बहन है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सिर्फ मान लीजिए आप और आपके भाई दोनों तैयारी कर रहे हो, आपने वीडियो देख लिया, तो ये नहीं कि सब मैंने देख लिया मैं फॉर्म अप्लाई करूं, नहीं, आपके भाई को भी ये वीडियो देखना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें जो रणनीति बता रहा हूं, जो फाइनल डिसीजन हुए थे, क्या क्या हुए थे, वो सारी बातें आज आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा। और सर्वप्रथम मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मतलब बहुत ही कम समय लेते हुए जो इस भर्ती की घोषणा, लोग तो बोल रहे थे कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो रीट की भर्ती की एग्जाम तिथि घोषित की है, तो लोग कह रहे हैं कि मतलब ऐसी वैकेंसी जिसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई और एग्जाम डेट घोषित हो गई। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए बेरोजगारों को एक नई सौगात जो 2021 के शुरुआत में उन्होंने दी है। शायद मतलब 31,000 जो शिक्षक बनेंगे जो थर्ड लेवल के, वो सभी गोविंद सिंह डोटासरा के मतलब ऋणी रहेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। जो आज जो फाइनल डिसीजन हुआ था, उस फाइनल डिसीजन में क्या क्या अहम मुद्दे हुए थे, वो सारी बातों पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो रीट की भर्ती आ रही थी, वो उसके पद है हमारे सामने 31,000 पद है हमारे सामने, ठीक है ना। अब इस 31,000 भर्ती को इतनी लेट क्यों हुई थी, क्योंकि इसमें जो शामिल मतलब अलग अलग निर्णय थे कि बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, बीएसटीसी वालों के लिए क्या नियम बनाए जाए, बीएड वालों के क्या नियम बनाए जाए, कितना वेटेज रखा जाए, फिर सिलेबस में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रखा जाए, वो सारी बातें पर निर्णय लेते हुए आज हमारे सामने फाइनली रूप से मतलब आज हमारे सामने रीट की विज्ञप्ति आ चुकी है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आज बताया था कि आवेदन की जो तिथि है, मतलब ये भी उन्होंने कहा था कि आप तैयार रहना, आज रात जगते रहना, क्योंकि आज रात किसी भी समय वो आवेदन मतलब विज्ञप्ति को जारी कर सकते हैं। और यदि आज नहीं हुई तो आने वाले 3 या 4 दिन के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी 100% हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये आप सबने छोड़ देना कि रीट की विज्ञप्ति नहीं आएगी, रीट के एग्जाम 25 अप्रैल को नहीं होंगे, तो ये आप सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी में हो और अपने दोस्तों को गलत बातों में मतलब गलत व्याख्याओं में लेके आ रहे हो। तो आपके सामने घोषणा हो चुकी है, ठीक है ना। और बहुत ही शानदार स्वर्णिम अवसर है उन बेरोजगारों के लिए जो पिछले 2 साल से शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना आज साकार होने जा रहा है। क्योंकि जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा और फाइनली जो संभावित तिथि है अप्रैल में 25 अप्रैल के दिन आप 31,000 राजस्थान के मतलब जो लाखों बेरोजगार है उसमें से 31,000 शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। अब उन 31,000 में आपका नंबर आप 31,000 के अंदर लेके आते हो या 31,000 के बाहर लेके आते हो, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ओनली फॉर आपके ऊपर, ठीक है ना। तो बात करते हैं आवेदन तिथि की कि आवेदन तिथि क्या रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, जितना फैलाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन की तिथि। आवेदन की तिथि, सर आवेदन की तिथि क्या रहेगी? आवेदन की तिथि बहुत जल्द 11 जनवरी से
9 फरवरी तक 2021 ये आपकी रहेगी आवेदन तिथि। आवेदन तिथि क्या है? 11 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, 11 जनवरी से शुरू होंगे और 9 फरवरी मध्य रात्रि रात 12 बजे तक आपके ऋण के फॉर्म चलेंगे। आपको बिना वक्त गंवाए आपको फॉर्म भरने, आप इंतजार मत करना कि मैं तो फॉर्म 9 तारीख को 9 फरवरी के दिन ही भरूंगा। नहीं, उस दिन यदि मान लीजिए सर्वर डाउन हो गया या तकनीकी कोई प्रॉब्लम आ गई तो शायद आपका फॉर्म आप वंचित रह सकते हो। तो फॉर्म शुरू होते ही आप अपना सबसे पहला काम है आप अपना फॉर्म भर दो। दूसरी तिथि जो जारी हुई थी उसमें क्या था, गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या बताया था कि जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र कब जारी होंगे? वो होंगे 14 अप्रैल 2021। 14 अप्रैल 2021 को दोस्तों प्रवेश पत्र आपके जारी हो जाएंगे। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर है, किस कॉलेज में और कितने बजे आपका एग्जाम है। ठीक है ना। तो दोस्तों प्रवेश पत्र की बात हो गई। अब जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा तिथि क्या है? परीक्षा तिथि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको शायद 15-20 दिन पहले बता दिया था कि जो रीट की परीक्षा है वो 25 अप्रैल 2021। तो दोस्तों ये जो 25 अप्रैल है ये आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है। ठीक है ना। क्योंकि लोग इंतजार करते हैं परिणाम का, लेकिन जहां तक मेरा मानना है मैं परिणाम का इंतजार नहीं करता हूं। जब परीक्षा हॉल में पेपर देने बैठते हैं और पेपर देते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं और हम ओएमआर में जैसे जैसे गोले भरते जाते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो परिणाम तो बाद की बात है, महीना 2 महीना 3 महीना लग सकता है, लेकिन आप अपना परिणाम निश्चित रूप से इस 25 तारीख को फिक्स कर सकते हो कि नहीं मेरा परिणाम इस तृतीय श्रेणी शिक्षक में शामिल हो चुका है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, मेरे सामने कितनी भी बाधाएं हैं मुझे हरा नहीं सकती है। ठीक है ना। तो जो सबसे मुख्य डेट है एग्जाम डेट यानी 25 अप्रैल 2021 दोस्तों आपके पास 3 महीने का समय, ओनली फॉर 3 महीने का। ठीक है ना। तो ये आपकी थी तिथि। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ था वो आपको बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये तिथि मतलब अपने याद रख लेना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना। और नहीं तो आपके सामने या तो आज रात वो जो विज्ञप्ति वो जारी हो जाएगी या आने वाले 2 दिन के अंतर्गत आपके सामने विज्ञप्ति हो जाएगी, क्योंकि 11 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो 11 जनवरी को ज्यादा समय नहीं है। ठीक है ना। तो 2 दिन के अंतर्गत आपके सामने विज्ञप्ति आ जाएगी। और डोटासरा ने कहा था जाते जाते लास्ट टाइम कि आज रात जगते रहना, शायद आज रात 12 बजे से पहले विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है। तो ठीक है। तो ये दोस्तों थी आवेदन की तिथि, प्रवेश पत्र तिथि और एग्जाम डेट जो संभावित तिथियां थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस स्थिति में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसमें स्थिति में ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन जो आपकी परीक्षा तिथि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत ने खुद ने कहा था कि जो आपकी परीक्षा है वो 25 अप्रैल 2021 को ही होगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम आगे। जो इतने दिन तक जो मंथन चल रहा था, मंथन कैसा, जो मंथन चल रहा था कि मतलब अलग अलग अफवाहें चल रही थी कि जो फर्स्ट लेवल है रीट फर्स्ट लेवल में केवल और केवल फर्स्ट लेवल में कौन है, केवल और केवल बीएसटीसी वाले, ठीक है ना, या डीएलडी जो बीएसटीसी वाले है ना उनके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल है, ना कि इस फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है। तो सबसे ज्यादा खुशखबरी है वो है बीएसटीसी वालों के लिए, क्योंकि आपका कोटे के अंदर सिर्फ आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। तो ये चीज याद रखना आपको, ठीक है ना। बीएसटीसी जो लेवल फर्स्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी वालों को ही ऐड किया गया है, बाकी अदर कोई किसी भी प्रकार से आपको इसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है, ये आप याद रखना। और जो रीट लेवल सेकंड है, रीट लेवल सेकंड उसमें ओनली फॉर बीएड वालों को, जिसके पास ग्रेजुएशन विथ बीएड की डिग्री होगी, चाहे वो पीजी हो, आपको मतलब अंडर ग्रेजुएशन और अपर ग्रेजुएशन
दोनों हो और आपके साथ यदि बीएड की डिग्री हो तो आप इसके एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो लेवल 2 के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस आपके साथ बीएड 1 साल की हुई है, चाहे वो 2 साल की हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस बीएड, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लेवल 2 के लिए, ठीक है ना। तो जो लेवल 2 वाले जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं ये अपने भ्रम से निकाल दें कि हम फर्स्ट लेवल में चले जाएंगे, कदापि आप ही नहीं चाहने वाले हो, ठीक है ना। ये तो हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के बारे में। अब जो और संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था, वेटेज सिस्टम जो लेवल 2 के लिए, मतलब लेवल 2 के लिए क्या वेटेज सिस्टम है, मतलब जो रिट लेवल 2 वाले अभ्यर्थी है ना उनका क्या वेटेज रहेगा, जो रिट के नंबर होंगे उनके नंबर रहेंगे 90% और 10% नंबर आपके जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के 10%, टोटल आपके 100%, इस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और जो फर्स्ट लेवल है उनके जो रिट में नंबर आएंगे ना उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, उनके कोई वेटेज सिस्टम नहीं है। तो फर्स्ट लेवल वालों के कोई भी वेटेज नहीं है, ठीक है ना, याद रखना, फर्स्ट लेवल वालों कोई भी वेटेज नहीं है। वेटेज है तो सिर्फ और सिर्फ रिट सेकंड लेवल वालों के, सेकंड लेवल जो रिट में नंबर आएंगे उसका 90%, जैसे मान लीजिए आपको 150 नंबर का रिट पेपर है, ठीक है ना, और आपके 120 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कितना आ रहे हैं आपके 120 नंबर, यानी 80% इस 150 के, ठीक है ना। अब इसका 90% निकालेंगे, 90%, फिर आपका जो ग्रेजुएशन मान लो आपके 60% है, 50% है, उस हिसाब से आपका जो वेटेज सिस्टम है उस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। और जो फर्स्ट लेवल वालों के लिए जो रिट में नंबर आएंगे 150 में से मान लीजिए 115 नंबर आए और आपकी मेरिट मान लीजिए 114 पे छोड़ रही है, तो इसमें कोई मतलब नंबर ऐड वगैरह कुछ नहीं, जो आपके रिट में नंबर आएंगे वही आपके काम में आने वाले हैं। तो जो लेवल 2 वाले अभ्यर्थी हैं उनका वेटेज जो पहले चल रहा था, जो 70-30 का रेशियो चल रहा था वो खत्म हो चुका है, अब ओनली फॉर 90-10 का रेशियो है। बहुत ही स्वर्णिम अवसर है दोस्तों रिट 2 लेवल के लिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम आगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम आगे, ठीक है ना। क्या बात है, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो अभ्यर्थी देखो लेवल 2 के जो, जैसे मान लो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है, अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, और उनमें और राजस्थान वाले में क्या डिफरेंस है, अब आपको को यह चीज याद रखनी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे मतलब इंडिया में चलते हैं, जैसे हिंदी चलती है, इंग्लिश चलती है, मैथमेटिक्स चलती है, साइंस चलती है, ये जो साइकोलॉजी, ये जो 4-5 सब्जेक्ट है वो पूरे भारत में कॉमन रूप से चलते हैं, ठीक है ना। जिसमें मतलब राजस्थान वाले भी पढ़ते हैं, गुजरात वाले भी पढ़ते हैं, दिल्ली वाले भी पढ़ते हैं, बिहार वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन अब एक राजस्थान वालों को कैसे, ये तो सारा मतलब सभी को समान दे रहे हैं, तो हम राजस्थान के मूल निवासी हैं, हमें क्या मिलेगा। तो राजस्थान वालों के लिए जो एग्जाम का जो पार्ट है, मतलब उसमें 30% जो प्रश्नों का अंक है वो राजस्थान में से दिया जाएगा, यानी राजस्थान जो एसएसटी वाले जो पेपर होगा ना, एसएसटी का जो सामान्य ज्ञान जो जीके का होगा ना, उसमें 30% जो वेटेज है, वो नंबरों का वेटेज है, वो राजस्थान से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये राजस्थान वालों के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, राजस्थान वाले कान खोल के सुन लेना, ठीक है ना, ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। अब बात करें सर हम वाणिज्य वर्ग से हैं, वाणिज्य वर्ग यानी कला और साइंस वाला होगा तो चलो कोई नहीं सर, साइंस में अलग हो जाए, अब वाणिज्य वर्ग वालों को सर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बार दोस्तों वाणिज्य वर्ग वालों को एसएसटी में शामिल किया गया है, ठीक है ना, एसएसटी के अंतर्गत आपको शामिल किया जाएगा, आप भी 3rd लेवल के शिक्षक बन सकते हो,
ठीक है ना दोस्तों, ये जो नया जो संशोधन किया गया था ये आपके सामने मैंने डाल दिया है, रख दिया है, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, सिर्फ आपको तैयारी करनी है। विज्ञप्ति आज रात को भी आ सकती है, कल रात को भी आ सकती है। अब आपको विज्ञप्ति के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि आपका टारगेट है 25 अप्रैल। आपका टारगेट 25 अप्रैल है दोस्तों, याद रखना। 25 अप्रैल चूक गया तो शायद आप अपने जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती शायद ही वापस 2023-24 के बाद देखने को मिलेगी। आप ये भूलना मत कि जाते जाते गवर्नमेंट अशोक गहलोत सरकार वापस निकाल देगी। हाँ, यदि भर्ती निकाल भी दी ना तो भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, और नई गवर्नमेंट का भरोसा नहीं। कौन, यदि वो बीजेपी की बने या भाजपा की या जो अदर पार्टी, और किसी की कुछ नहीं कह सकते हैं। और भर्ती अटक गई ना तो दोस्तों आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखना, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 25 अप्रैल पर होना चाहिए। अब विज्ञप्ति आपके सामने है, विज्ञप्ति आते हैं आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, उस सिलेबस के हिसाब से। और सिलेबस की कहाँ जरूरत है, इसमें बोल दिया राजस्थान का वेटेज ज्यादा है, तो आप राजस्थान के आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो पॉलिटिकल उस सारों को घोट के पी जाओ और ऐसा तैयार कर दो, ऐसे ऐसे नंबर लेके आ जाओ कि दूसरे जो राज्य वाले अभ्यर्थियों के नंबर ही नहीं मिले, मतलब नंबर ही नहीं आए। क्या, अरे हम राजस्थान वाले हैं, हमारी मतलब पार वाले आके हमारी सीटें खा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें खुद को, ठीक है ना। तो जो परिवर्तन था वो मैंने आपको बता दिया, और जो बताया था ना मैंने, रीट पात्रता के लिए मिनिमम कितने नंबर लेके आने वो हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाके न्यू जो एग्जाम इंफॉर्मेशन है उसमें जाकर देख लेना, रीड के लिए पूरा वीडियो पड़ा है, आप उसमें देख लेना कि सर हाँ इस मतलब वर्ग के लिए इतने नंबर लेके आने हैं, इस वर्ग के लिए इतने नंबर लेने हैं। अब सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है तो सिर्फ आपको करनी है दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके सामने आपके दुश्मन बहुत ज्यादा खड़े हैं। दुश्मन बोले तो मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको कवर करना है। कम से कम आप 5-6 बार रिवाइज नहीं करते तब तक आप सिलेक्शन होने की उम्मीदें मत रखना। और जो रीट पात्रता के लिए जो अंक निर्धारित किए हैं कि भाई 50%, 55%, जो भी अंक निर्धारित किए हैं उन अंकों से कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 50 या 55 नंबर से आपको सिर्फ प्रमाण पत्र मिलेगा, वो आपका जो 3 साल तक वैलिड होगा। लेकिन प्रमाण पत्र से क्या करोगे, आपको तो ज्वाइन करना है सीधी, मतलब आपके सामने कोई इतनी जबरदस्त वैकेंसी है ना, तो दोस्तों रीट की वैकेंसी है। अपने आप को बता दो, साबित कर दो, और अपने घर वालों को भी बता दो कि नहीं मैं वास्तव में तैयारी कर रहा हूं, और ये देखो मैंने तैयारी की और आज मैं इस मुकाम को हासिल कर लिया हूं। 3 महीने तक भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ, सोना बाबू भूल जाओ, जो भी बाबू सोना सब कुछ खत्म कर दो यार। 3 महीने में कुछ नहीं होगा। यदि आपकी जॉब लगी ना तो सोना बाबू वापस आ जाएगी, और यदि जॉब नहीं लगेगी ना तो सोना बाबू पास में रहते हुए भी किसी दूसरे की हो जाएगी, क्योंकि उसका सिलेक्शन रीट 3rd लेवल में हो चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेहनत धैर्य की जरूरत है, ठीक है ना। जितना भी आपके पास मटेरियल पड़ा है उस मटेरियल को पढ़ो, आप उसको समझो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उसको, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि बस मैं अकेला अकेला पढ़ता रहूं। देखो अकेले अकेले पढ़ने के मतलब बहुत मतलब है ना नुकसानदायक है, क्योंकि अपने आप में यदि मैं खुद ही खुद पढ़ता रहूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यार हकीकत क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मैं उसको कितना सॉल्व कर रहा हूं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, डिस्कस करोगे क्वेश्चन को, तो हमेशा याद रहेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको पता है हाँ इस दोस्त ने मुझे ये बताया था, उस दोस्त को मैंने ये बताया था, तो आपके दोनों के लिए बेनिफिट होगा, आप दोनों दोस्त एक साथ लग सकते हो। तो दोस्तों जो परिवर्तन हुआ था रीट में, जो धमाका हो गया है, जो डोटासेना ने आज बातें कही है वो आपके सामने मैंने रख दी है। इसलिए मैं बहुत राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बेरोजगार रूपी जो बेरोजगारों की जो समस्याएं थी वो आपने समय रहते हुए पूर्ण कर ली, और आज आपने मतलब पूर्ण आश्वासन दे दिया है कि आपकी भर्ती परीक्षा है जो 25 अप्रैल 2021 को निश्चित होगी, ठीक है ना। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीआर स्टडी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है ना। आप लगे रहो और शिक्षक बन के आप इस चैनल इस प्लेटफॉर्म पर आना, और हम पूरा परिवार आप सभी का स्वागत अभिनंदन बड़े हर्ष उल्लास के साथ करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को स्वयं
विराम देता हूं और इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ये जो जानकारी है वो आप अपने सारे फ्रेंड्स सारे अभ्यर्थी को दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।